हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों हबीब जालिब की लिखी हुई ये दो लाइंस कल भी यानी कि अपने ज़माने में भी रिलेवेंट था और आज भी रिलेवेंट है। आज इंसानियत का परचम उठाकर इंसानियत के अलमबरदार जो अपने आप को कहते थे या कहलाते थे वो अब मंजर आम पर आ चुका है। दोस्तों 7 अक्टूबर से अभी 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे 7 अक्टूबर से गज़ा में लगातार जारी है इसराइल की बर्बरियत और फ़लस्तीनियों को शहीद लगातार कर रहे हैं और कोई भी सामने आकर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है सिवाय चंद ममालिक के। उनका बाद में हम जिक्र करेंगे। दोस्तों ऐसे में इस्लामी ममालिक भी, इस्लामी हुक्मरान भी बिल्कुल अमेरिका के इशारों पर नाचते हुए एक सहमे हुए बिल्ली की तरह उनके गोद में जाकर बैठे हैं और फ़लस्तीनियों को शहीद होते हुए वो लोग चुपचाप से आराम से अपने घरों में रहते हुए अपने ही मोहल्ले अपने ही बड़े बड़े महलों में रहकर वो लोग उसका भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। दोस्तों परसों आईसीजे ने साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर लगाए हुए केस के सुनवाई करते हुए आईसीजे ने ये कहा है कि इसराइली फ़ौज वहाँ पे जियोनासाइड होने के अक़दाम ना उठाए और साथ ही साथ 1 महीने का उन्होंने एक टाइमिंग दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग हमें ये सबूत दे दे कि वहाँ पे आप लोग इसराइली अफवाज वहाँ पे जियोनासाइड नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है दोस्तों साउथ अफ्रीका उन ममालिक में से एक मुल्क है जिन्होंने खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया था और उसकी सुनवाई फ्राइडे को हुई है। अब इस सुनवाई पर लेकिन आईसीजे ने डायरेक्ट सीज़ फायर के लिए तो नहीं कहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कागज़ी तौर पर साउथ अफ्रीका ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे जीत हासिल की है और बहुत सारे ममालिक का इनके ऊपर रिएक्शंस आए हैं और बहुत सारे ममालिक यही कह रहे हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका का एक साइड से जीत हुआ है और इसराइल जो हमेशा फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता था अब कहीं ना कहीं उनके इन मजालिम पर चेक्स ज़रूर होंगे। आईसीजे का जो ऑर्डर है वो साउथ अफ्रीका के हित में या इसराइल के ख़िलाफ़ इसलिए कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि आज तक ये सिर्फ 7 अक्टूबर से किए हुए जुल्म नहीं है बल्कि पूरे 78 सालों से जो हो रहे हैं इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं उनका या आलमी सतह पर कोई इस तरह से डिबेट बिल्कुल होता ही नहीं था। तो इसराइल को पूरा खुली छूट थी अरब ममालिक में खुसूसन फ़लस्तीन में जितने भी इस फ़लस्तीनियों को कत्ल करे जिस तरह का भी जुल्म करे उनको कंटेंशन कैंप में ले जाकर रखे। बहुत सारे नाबालिग जो लोग हैं बहुत सारे मासूम लोगों को भी वो लोग ले जाकर अपने जेलों में बंद करके रखा है। इन सारों पर कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन आईसीजे ने अब ये कंफर्म किया है कि इसराइल अब बर्बरियत कर रहे हैं फ़लस्तीनी लोगों पर। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत है। अब जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था और मैंने पहले मेरे वीडियोस में भी बार बार कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल का पर्दा वो फाश हो रहा है और इसराइल के साथ साथ जो दूसरे मगरबी ममालिक यूरोपीय ममालिक जो अपने आप को इंसानियत का अलमबरदार कहलाता था या कहता था वो अब मंजर आम पर हो रहे हैं। उनकी मुनाफिकत उनकी हिपोक्रेसी अब हमें साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इसराइल पर इस ऑर्डर का कोई असर नहीं पड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसराइल अब किसी के नहीं सुनेगा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इसराइल अपने आप को दिफा करने के लिए हमेशा तैयार है और इसराइल दिफा करता रहेगा जब तक हमास सतह हस्ती से नहीं मिटता या गज़ा स्ट्रिप से बिल्कुल हमास एलिमिनेट नहीं होता तब तक इसराइल के लिए ख़तरा है। और हम ये मुज़ाहिमत या जो बर्बरता है जो फ़लस्तीनी आम लोगों को गज़ा में हमास को मारने की आड़ में जो आम लोगों की कत्लेआम जो है वो हम जारी रहेंगे। दोस्तों गज़ा में कल भी हमेशा की तरह बम बरसाए गए और बहुत से लोग बहुत से अफराद इसराइली अफवाज ने बर्बरियत से कत्ल किया। तो इसके नतीजे में 174 फ़लस्तीनी जान बहक और 310 अफराद ज़ख्मी हुए हैं कल ही। इसी के चलते फ़लस्तीन में शहीदों की तादाद बढ़कर अब 26,257 26,257 और साथ ही साथ ज़ख्मियों की तादाद 64,797 यानी 64,797 पर पहुंच गई है। ऐसे में तमाम इस्लामिक ममालिक सिवाय ईरान, लुबनान, यमन
ان کے سوا سارے ممالک آرام سے امریکہ کے ڈر سے، امریکہ کے خوف سے، یا ان کے امریکہ اور اسرائیل کے خوف اور لالچ سے اپنے گھروں میں، اپنے ہی ممالک میں آرام سے بیٹھے ہوئے فلسطینیوں کے شہید ہونے کا منظر عام دیکھ رہے ہیں، ان کا لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں تو دوستو کہ یورپی ممالک میں جیسے کہ امریکہ میں، برٹین میں، اسپین میں، فرانس میں، ان ساروں میں عام لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، بہت ہی بڑے تعداد میں آ رہے ہیں، اپنے حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، سیز فائر، آسٹریلیا جیسے ممالک میں سیز فائر کے مطالبے کر رہے ہیں، بالکل ڈٹ کر ایک کے بعد دوسرا بالکل بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا منظر اسلامی ممالک میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے میں ساری دنیا کے ساتھ ساتھ لداخی مسلمان بھی چین سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کسی چیز کا فکر ہے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور عید کے دنوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور سوگ کے دنوں میں ماتم کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، اور گریہ زاری کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ تک نہیں ہے۔ جب ہمارے مولا خوش ہم سے تو کس بات کا غم۔ دوستو ریسنٹلی 13 رجب کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت تھا، اور ہمارے لداخ کے کرگل ریجن میں بھی بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور یہاں پہ ہمیں ایک ریلی بھی دیکھنے کو ملا۔ IKMT نے اس کا جو اہتمام کیا تھا، ان کے زیر اہتمام ایک ریلی بھی ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے فلسطین کے بھی جھنڈے دیکھے، یہ دیکھ کر ہمیں کافی اچھا لگا، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے خط میں بھی لوگوں نے نعرہ جاری کیا۔ لیکن جب ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو آخر میں، کہ جب وہاں پہ جو مقررین حضرات نے جب اپنی تقریر کی تو کسی نے بھی فلسطین کی حد میں کچھ بھی نہیں بولا، یا کسی طرح سے کا تذکرہ ان کے تقریر میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ بہت ہی، یہ دونوں اداروں میں ایسا ہی تھا۔ تو حالانکہ جو IKMT کا جو ادارہ تھا، جو جامع مسجد کرگل میں جو منایا گیا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا فلسطین کا جھنڈا بھی لگایا ہوا تھا، اور بیچ بیچ میں لوگ نعرہ بازی بھی کر رہے تھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نعرہ بازی ایک ٹریڈیشن کی طرح، ایک کلچر کی طرح ہو گیا ہے، جو جہاں بھی جائے نعرہ بازی بہت ہی اچھی بات ہے، میں نعرہ بازی کے بالکل خلاف نہیں ہوں، لیکن نعرے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سپیچ اگر فلسطین کے حد میں ہوتا، یا کوئی ایک ایسی مطلب جو وہاں پہ بہت سارے علماء بھی تھے، اور علماء کے ساتھ ساتھ بہت سارے جوانوں نے شرکت کی تھی۔ اب ایسے میں ایک تذکرہ اگر فلسطین کا ہوتا تو کافی اچھا ہوتا، لیکن دونوں اداروں میں نعرے تو ضرور لگے فلسطین کی حد میں، امریکہ کے خلاف، یا دعاؤں میں یاد کیا گیا، لیکن اس کے آگے کوئی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا دوستو، خدا حافظ۔